दुर्घटना से वो क्या सीख सकते हैं, क्योंकि ऐसी दुर्घटना किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी गांव में हो सकती है, किसी के साथ भी हो सकती है, आपके परिवार, आपके रिश्तेदार के साथ भी हो सकती है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे इस दुर्घटना के लिए कौन जिम्मेदार है और इतनी बड़ी दुर्घटना में ये जो लापरवाही हुई है, इस लापरवाही और बेईमानी के ठेकेदार कौन है। सबसे बड़ी बात ये कि अक्सर हमारे देश में लोग इस तरह की दुर्घटनाओं को दुर्भाग्य मान लेते हैं, भगवान की मर्जी मान लेते हैं, सोचते हैं कि इन तमाम लोगों की 134 लोगों की मौत आई थी, इसीलिए वो इस पुल पर गए, और ये सोचकर वो घटना को भूल जाते हैं भगवान की मर्जी समझकर। लेकिन ये भगवान की मर्जी नहीं है, ये बेईमान और लापरवाह लोगों की मर्जी थी और उन पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी समय की हैं जब अचानक से ये पुल टूट गया। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही सैकड़ों लोग नदी में गिर गए, चीख पुकार मच गई। जो लोग सीधे नदी में गिरे उनमें से कई लोग कुछ मिनटों में ही डूब गए। जिन लोगों को तैरना आता था उनमें से कुछ ने तैरकर किसी तरह अपनी जान बचाई, और दुर्घटना के बाद आसपास के लोग भी मदद के लिए यहां पर पहुंच गए, लेकिन तब तक बहुत सारे लोग पानी में डूब चुके थे, पानी में बह चुके थे। जिन लोगों की किस्मत ने साथ दिया वो ब्रिज की केबल और वहां पर जो जाली लगी हुई थी उसे पकड़कर किसी तरह से लटक गए। इस वीडियो में आप उन्हें मदद मांगते हुए देख पाएंगे। ऐसे करीब 200 लोगों को वहां से बचाया गया है, और आज इनकी जो चीख पुकार है ये पूरे देश को सुननी चाहिए। मैंने बच्चे को बहुत मैंने निकाला, कम से कम। कितने बच्चे को? मेरे अंदर से 10 से 8 बच्चे थे। उन्हें जो एक लोग प्रेग्नेंट 7-8 महीने के मेरे अंदाज से वो प्रेग्नेंट थी, वो भी डेथ हो गई थी। लेकिन जैसे अपने तो मानव सेवा में क्या क्या पकड़े तो मैंने साथी पाती दबाई तो कुछ निकले, फिर निकल गई। और एक लड़की थी मेरे पास, उसको भी जैसे 8-9 साल की थी, वो मैंने साथी रख दी दबाई तो इसने आंख खोली, मेरे सामने देखने लगी। लेकिन मुझे अफसोस हो गया कि वो जैसे 10 से 5 मिनट जैसे मुझे देख से ही ऐसी हो गई, फिर वो प्राण निकल गया। छोटे छोटे बच्चे ऐसे तल रहे थे पानी में, मैं भी नहीं बचा सका उसको। बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे, आवाज लगा रहे थे, मदद के लिए पुकार। आधा घंटा 1 घंटा हो गया, कोई बच्चा निकल ही नहीं आया। 1 घंटे के बाद आए सब लोग, बहुत चिल्ला रहे थे। छोटे छोटे बच्चे थे, लड़की लोग थी, बच्चे चिल्ला रहे थे। हमारे देश की समस्या ये है, लोगों की समस्या ये है कि हमारी याददाश्त बड़ी कमजोर होती है। हम 1-2 दिन ऐसी घटनाओं पर चिंता जताते हैं, दुख जताते हैं, आंसू निकलते हैं, लेकिन उसके बाद सब भूल जाते हैं। धीरे धीरे हम फिर अगली दुर्घटना का इंतजार करने लगते हैं। इसलिए आज हम चाहेंगे कि आज आप इन तस्वीरों को ध्यान से देख लीजिए। 134 लोगों का मारे जाना, बेमौत, उनकी मौत नहीं आई थी, बहुत बड़ी बात होती है। और आज ये आवाजें अगर आप एक बार सुनेंगे तो आप इसे बहुत लंबे समय तक याद रखेंगे। सुनिए आप। दुर्घटना के बाद बचाव कार्य शुरू हो गया था और ये आज दिन भर चलता रहा। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीम लोगों को बचाने में और उन्हें खोजने में आज दिन भर जुटी रही। ये आज की तस्वीरें हैं जब बचाव कार्य वहां पर चल रहा था। आप देख सकते हैं दिन भर ये बचाव कार्य चला है और शाम होते होते जितने शव मिले हैं वहां से, उसके आधार पर 134 का आंकड़ा मिला है कि 134 लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के गुजरात दौरे पर आजकल हैं
और उन्होंने इस दुर्घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि उनका दिल पीड़ित परिवारों के लिए बहुत ही व्याकुल है और सच भी यही है, क्योंकि जिस तरह यह दुर्घटना हुई उसके बाद पीड़ित परिवारों को यह समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। मोरबी के कई मोहल्लों में आज मातम छाया हुआ है। वहाँ पे मेरे को कुछ दिखा ही नहीं दे रहा था, क्योंकि ऐसे ही मैं गिर गया था कि मेरे को पहले तो ऐसा ही लगा मेरा कोई सपना देख रहा हूँ। बाद में पानी में गया तब पता चला कि क्या हुआ है। 2 घंटे तक पानी में पहले तो रहा, 2 बार तो डुबकी लगा दी। बाद में बाहर निकला और रस्सी देखी तो तैरना आता था थोड़ा घना, तो तैर के चला गया वहां तक रस्सी, और 2 घंटे तक रस्सी पकड़ के खड़ा रहा। फायर सेफ्टी वाले ने आके मेरे को बचाया। 6 लोग थे ब्रिज पे। मेरी बहन और एक मेरा भतीजा, वो तो ट्रैफिक देख के तुरंत वापस चले गए। उसको कुछ हुआ नहीं, भाई मेरा आया नहीं। और हम लोग आधे तक गए, आधे से ट्रैफिक ज्यादा था और ब्रिज भी ज्यादा हिल रहा था, तो हम लोग भी वापस आ गए आधे से। वापस पहुंच नहीं पाए, उससे पहले ब्रिज टूट गया। आप जरा कल्पना करके देखिए कि यह घटना किसी के साथ भी हो सकती है। आप किसी पुल पर गए और आप में से ज्यादातर लोग हर रोज किसी न किसी पुल से होकर गुजरते हैं, हर रोज किसी न किसी फ्लाईओवर से होकर गुजरते हैं, हर रोज किसी ट्रेन में बैठते हैं, किसी बस में बैठते हैं जो पुल से होकर गुजरती है। और सोचिए वो पुल गिर जाए और उसके बाद ये दुर्घटना हो जाए। सोच कर देखिए जरा। और जब आप सोचकर ये बात देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लोग हमने आपको दिखाए, उनके परिवार के जो लोग दिखाए, जहां मातम छाया हुआ था, उन पर आज क्या गुजर रही होगी। मोरबी का ये केबल ब्रिज 143 साल पुराना था, 143 इयर्स। मोरबी के राजा वाघजी रावजी ने इस पुल को बनवाया था और इसका उद्घाटन वर्ष 1879 में हुआ था और तभी से यह पुल मोरबी की शान कहलाता था। 765 फीट लंबा और 4.4 फीट यानी लगभग 4.5 फीट चौड़ा ये पुल मोरबी का एक मुख्य टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है और गुजरात टूरिज्म विभाग ने इसे अपने मुख्य आकर्षण वाली लिस्ट में भी रखा हुआ है, यानी एक टूरिस्ट स्पॉट है ये। राजकोट से 64 किलोमीटर दूर मच्छू नदी पर बना ये पुल अपने जमाने में बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना माना जाता था, लेकिन कल जिस तरह अचानक से ये पुल टूटा, उसके बाद सभी के मन में एक ही सवाल है, आपके मन में भी होगा कि आखिर ये पुल टूटा कैसे और इसके लिए हम किसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। आज हम ये मांग करते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। ये पुल कैसे टूटा, ये समझने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि केबल ब्रिज होता क्या है। तो केबल ब्रिज अक्सर बहाव वाले पानी के ऊपर यानी नदियों पर बनाए जाते हैं और ये ब्रिज केबल के जरिए बनाए जाते हैं। इसमें नदी के दोनों किनारों पर खंबे होते हैं, दोनों किनारों पर, और बाकी का जो पुल है वो केबल से लटक कर टिका होता है। इस तरह के ब्रिज में पानी के अंदर कोई भी पिलर या पानी के अंदर कोई भी बेस नहीं बनाया जाता और इस ब्रिज में एक डेक होता है, एक टावर होता है, टेंशन और फाउंडेशन और केबल, ये उसके कुछ अहम हिस्से होते हैं। आज हमने आपके लिए थोड़ा रिसर्च किया है। केबल ब्रिज के अहम हिस्से क्या क्या होते हैं वो आप देख सकते हैं। डेक क्या चीज है, इसका फाउंडेशन कहां होता है, टावर कहां होता है और केबल कहां पर होता है। इस तरह के पुल हवा में झूलते रहते हैं, हिलते रहते हैं लगातार, और देश में कई केबल ब्रिज हैं, लेकिन मोरबी का ब्रिज कैसे टूटा, ये वीडियो में जो दिख रहा है और जैसा कुछ लोगों ने बताया उसके अनुसार लोहे की मोटी मोटी तारें जिससे पुल बंधा रहता है, वो केबल यानी लोहे की तारें बीच में से टूट गई, जिसके बाद लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे और कई लोग नदी में गिर गए और डूब गए। लेकिन सवाल यह है कि यह हादसा किसकी वजह से हुआ है। आज हम आपको उन सभी दोषियों के बारे में जरूर बताएंगे जिनकी वजह से सैकड़ों लोगों की जान चली गई। लेकिन आज एक सवाल सभी के मन में है और वो ये कि क्या झूले को जोर से हिलाने से भी
कोई दुर्घटना हो सकती है? क्या इस पुल को झूले की तरह जब हिलाया कुछ लोगों ने, क्या उससे दुर्घटना हो सकती है? क्योंकि आज एक वीडियो बहुत चल रहा है जिसमें कुछ युवक दिखाई दे रहे हैं जो कि इस पुल को लगातार हिला रहे हैं, इससे खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जोर जोर से इसे हिला रहे हैं। और ऐसी तस्वीरें आने के बाद देश भर में लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस तरह से जोर से इस पुल को हिलाने से क्या केबल टूट सकती है और क्या ये पुल गिर सकता है? क्या यही वजह थी? आप ये देखेंगे, ये आपके सामने कैमरा चल रहा वीडियो, इसमें आप देखिए कि लोग काफी मात्रा में वहां इकट्ठा हो गए और उसके बाद वो अपना जो है एंजॉयमेंट भी करने लगे और काफी जो है ब्रिज के साथ अब देखिए आप उसको जो है झूला भी रहे हैं। और इसके कारण इम्पैक्ट लोड, ऑलरेडी लोड बढ़ा हुआ था, डायनेमिक लोड के कारण लोड और बढ़ गया। और ये देखिए कि जो सस्पेंडर हैं, जो ब्लू कलर की, ये ग्रीन कलर के जो सस्पेंडर हैं, केबल्स हैं, ये मेन केबल से सस्पेंशन ब्रिज से लटके होते हैं और ये सस्पेंडर में लोडिंग ज्यादा होने से ये सस्पेंडर ब्रेक हो गए। अब एक सस्पेंडर जो उसमें सबसे वीक था वो ब्रेक हुआ होगा, उसके कारण उसका लोड डिस्ट्रीब्यूट हुआ दूसरे सस्पेंडर में और इसको बोलते हैं साइक्लिक फेल्योर। इस कारण एक साइड के सारे सस्पेंडर टूट गए। तो एक बात जो आपको समझनी है वो ये कि इस पुल की जो क्षमता थी वो थी 125 लोगों को लेने की, यानी 125 लोग इस पर चढ़ सकते हैं, लेकिन लगभग 500 लोग इस पर चढ़े हुए थे, जिसकी वजह से ओवरलोड हो गया और उसके ऊपर लोग इसे जोर जोर से हिलाने लगे मजा लेने के लिए। लेकिन इस पर हम बाद में लौटेंगे। पहले ये देखते हैं कि सबसे पहला दोषी कौन है। पहला दोष है मेंटेनेंस कंपनी का, क्योंकि ये पुल पिछले 7 महीने से मरम्मत के लिए बंद था और इस पुल को गुजराती नववर्ष के मौके पर 5 दिन पहले ही खोला गया है। अगर पुल को 7 महीने की मरम्मत के बाद खोला गया था तो ये गिर कैसे गया? यानी पुल की मरम्मत ठीक तरीके से नहीं की गई। पहली बात तो ये आती है। इस पुल की मेंटेनेंस का, रखरखाव का कॉन्ट्रैक्ट गुजरात की एक बड़ी प्राइवेट कंपनी ओरेवा ग्रुप के पास था और ये वही कंपनी है जो अजंता ब्रांड की घड़ियां बनाती है। आपने अजंता घड़ियों के बारे में सुना होगा, वही कंपनी है। ओरेवा ग्रुप मार्च 2022 से मार्च 2037 तक 15 साल के लिए इस पुल के रखरखाव की जिम्मेदारी उसे दी गई थी, जिसमें रखरखाव से लेकर इसकी सफाई, इसकी सुरक्षा और इसका टोल वसूलने का काम इसी कंपनी को दिया गया था। यानी वही पूरा मेंटेन करेगी, साफ सफाई करेगी, मेंटेन करेगी, मरम्मत कराएगी और जो इसकी टिकट से पैसा है वो भी वही वसूल करेगी। ये पुल एक पिकनिक स्पॉट बन गया था। यहां पर पर्यटक आते थे, लोग पिकनिक के लिए आते थे और इस पुल को इस्तेमाल करने के लिए यहां पर एक टिकट लगती थी। कंपनी ने इस टिकट का दाम रखा था 17 रुपए प्रति व्यक्ति, यानी कोई भी 17 रुपए देकर यह टिकट खरीदेगा, फिर पुल पर जाएगा। रिपेयर के बाद इस बात की जांच अब होनी चाहिए कि इस कंपनी को इस ब्रिज को खोलने की इतनी जल्दबाजी क्या थी कि उसने बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिए ही ये खोल दिया। यानी इस कंपनी ने मरम्मत की, उसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी नहीं लिया और पुल को खोल दिया। इस हादसे के लिए दूसरा दोषी स्थानीय प्रशासन है, सरकार है। अगर बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के, बिना एनओसी के ये ब्रिज खुल गया तो प्रशासन ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? गुजराती नववर्ष पर ब्रिज खोला गया और रोज सैकड़ों की संख्या में लोग, हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे थे, तो प्रशासन चुप क्यों रहा? और उसे दुर्घटना के बाद ही यह बात क्यों याद आई कि फिटनेस सर्टिफिकेट इस पुल को नहीं दिया गया है और बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ही ये पुल खोल दिया गया? क्या ये हम मान लें कि इस कंपनी को पैसा कमाने का लालच था और वो एक दिन भी अपना जो पैसा था टिकट का उसे गंवाना नहीं चाहती? इसके अलावा भीड़ को कंट्रोल करने का वहां कोई इंतजाम नहीं।